हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर लर्निंग ट्री इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की एक 50 क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करने वाले हैं। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज रहेगी ये टोटली डिपेंड्स होंगी शॉर्ट ट्रिक्स पर। ठीक है। अब ये शॉर्ट ट्रिक्स जो एसएससी वाले स्टूडेंट है वो यूज कर सकते हैं, बैंकिंग वाले यूज कर सकते हैं, रेलवे वाले यूज कर सकते हैं। एंड जस्ट अगर आप किसी अदर कॉम्पिटिशन में भी बैठते हो तो आप ये ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग ये शॉर्ट ट्रिक लगानी कैसे। आपको ना प्रॉफिट एंड लॉस में एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे अभी हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं ना इससे पहले कुछ चीजें आपको सिखाता हूँ। देखो बेटा, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है जब हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होता है सी कॉस्ट प्राइस से। लॉस का मतलब क्या होता है जब सीपी बड़ा होता है हमारा एसपी से। ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों हम लोग? प्रॉफिट परसेंट में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। या फिर अगर हमें लॉस परसेंट निकालना है तब भी हमें लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। देखो बेटा, डिनोमिनेटर में हर बार सीपी ही रहेगा, ये बात ध्यान रखना। डिनोमिनेटर में सीपी रहेगा। 98% क्वेश्चन में सीपी रहेगा। लेकिन अगर कहीं पर डिनोमिनेटर में एसपी की बात होगी तो वहां क्वेश्चन में बोला जाएगा कि कंपेयर टू सेलिंग प्राइस। तो बस आपने ये ध्यान रखना है। अब जैसे ये नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेलिंग एट रुपीज दिस, द लॉस इज दिस। कितना लॉस दिया है बच्चों? लॉस हमें दिया है 12 1/2% है। ठीक है, 12 1/2% को आप क्या लिख सकते हो बच्चों बताओ? 1/8। 1/8 लिख सकते हो। कैसे लिखोगे मैं परसेंटेज का बताऊंगा, उसमें हम देख लेंगे। देखो ना, जो डिनोमिनेटर वाला होता है वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। याद रखना, डिनोमिनेटर वाला कॉस्ट प्राइस है। और ऊपर जो आएगा इसको हम लोग बोलते हैं लॉस। लॉस की बात हुई है, लॉस परसेंट है। तो ये क्या बना? लॉस हुआ। मतलब कोई भी 8 रुपए की चीज थी, 8 रुपए की है, 1 रुपए लॉस के हिसाब से हमने इसको सेल करा। बेचने पर क्या आएगा? माइनस आएगा। तो कितने रुपए आएगा? 7 रुपए। 7 रुपए क्या है बच्चों यहाँ पर? सेलिंग प्राइस है। 7 रुपए क्या है हमारा? सेलिंग प्राइस है। वेर एज इन लोगों ने हमें दिया हुआ है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रुपीज दिस। ऑब्जेक्ट की सीपी कितनी है? 4217। ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेलिंग होगा यहाँ पर बेटा, यहाँ इज सेलिंग, ये ऐड कर लेना क्वेश्चन में, ऑफ रुपीज दिस। तो 7 हमारे हिसाब से तो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट 7 रुपए का बेचा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमने कितने का बेचा है? 4214 का। सो हमने ये 7 रुपए कन्वर्ट करने हैं 4214 में, तो किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी बताओ बेटा? 4607 से। सो इसकी फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो बच्चों हम अपना हमारे 8 रुपए की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 607 से। 8 7 जा 56 एंड 48। सो हमारा सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना है? 4856। दैट्स ऑल। अगर क्वेश्चन में ये हमसे लॉस के बारे में पूछते कि लॉस कितना हो रहा है तो लॉस की भी मल्टीप्लाई हम 607 से कराते, 607 हमारा लॉस होता है। ठीक है। अनदर एग्जांपल, the cost price of an 15 article is same as the selling price of 10 articles. Find the profit percent. बच्चों यहाँ क्या दिया है इस क्वेश्चन में? द सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स। मतलब 15 आर्टिकल्स का जो सीपी है वो इक्वल है किससे? 10 आर्टिकल्स के एसपी से। ठीक है। अब सीपी अपॉन एसपी निकालो, कितना आएगा बेटा? 10/15। मतलब क्या हुआ इसका? सपोज दैट कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है और उसको हमने 15 रुपए का बेचा। कितने रुपए प्रॉफिट कमाया बच्चों हमने? 5 रुपए प्रॉफिट कमाया, क्योंकि एसपी हमारा बड़ा है सीपी से। सो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? 5 रुपए प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस सीपी, 5/10 इंटू 10। दैट्स ऑल गाइस। 50% का हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज परचेज एट ₹1000। ठीक है, मतलब 1000 रुपए का कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदा और उसको 10% के प्रॉफिट के हिसाब से हमने बेच दिया। हमें क्या बताना है? फाइंड आउट द एसपी एंड द प्रॉफिट। देखो बेटा, आपने क्या पिक करना है? प्रॉफिट परसेंट। हमें प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर? 10% है। 10% का मतलब बच्चों कितना होता है? 1/10। 1/10 प्रॉफिट हो रहा है, तो इन दोनों को आप प्लस कर दोगे 11।
मतलब हमारे हिसाब से 10 रुपए का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 1 रुपए का प्रॉफिट, 11 रुपए का सेलिंग प्राइस, 11 रुपए का सेलिंग है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमने कितने का ऑब्जेक्ट कितने का खरीदा है 1000 रुपए का। सो कन्वर्ट दिस 1000 10 रुपीज इनटू 1000 बाय द मल्टीप्लाइंग ऑफ 10। हमने 100 से मल्टीप्लाई कराया, सो ये 1000 में बदल जाएगा, बस सिंपल हो चुका। अब हम सेलिंग प्राइस की भी मल्टीप्लाई 100 से कर दो, अब 1100 रुपए का हमारा सेलिंग प्राइस आया, और प्रॉफिट कितना आया बेटा, इसकी भी 100 से मल्टीप्लाई करा दो, 100 हमारा प्रॉफिट आया। दैट्स ऑल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है बेटा। अच्छा बच्चों, अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर देना, पीआर टीम आपको खुद से रिप्लाई कर देगी। और अगर किसी क्वेश्चन की इलेबरेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको, तो आप कमेंट करना, उसकी इलेबरेशन भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। When an object is selling at a profit of 300 रुपीज, मतलब अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को 300 रुपए के प्रॉफिट के हिसाब से बेचा, मतलब क्या होगा बेटा इसका। सबसे पहले तो प्रॉफिट परसेंट देखो कितनी दी हुई है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 37 1/2 है, 37 1/2 का मतलब बच्चों कितना होता है 75/2 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज को आपने चेंज करोगे, परसेंटेज का साइन होता है तो नीचे 1000 आता है, ओवरऑल कटिंग करने के बाद 3/8 बनेगा। कितना आएगा इसका 3/8। हमें प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों को प्लस कर दो 11, मतलब 8 रुपए की कोई चीज हमने खरीदी, 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया उस पर, और 11 रुपए का हमने बेच दिया। क्वेश्चन में हमें बच्चों क्या दिया हुआ है, 3 रुपए नहीं 300 रुपए का प्रॉफिट दिया है। कितने का प्रॉफिट है 300 रुपीज का। हमने इसे मल्टीप्लाई किससे कराया 100 से। आपने क्या करना है, सेलिंग प्राइस में भी आपने 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे, 1100 हमारा सेलिंग आया, इनकी भी मल्टीप्लाई आप 100 से करा दोगे तो 800 हमारा कॉस्ट प्राइस आया। मतलब 800 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीदा था, 1100 रुपए का बेच दिया। दैट्स ऑल बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखते हैं सीपी ऑफ 20 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 15 ऑरेंजेस। मतलब क्या है यहाँ पर 20 ऑरेंजेस का जो सीपी है वो इक्वल है 15 सेलिंग प्राइस के। कितने 15 सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो सिंपल यहाँ पर क्या करोगे, सीपी अपॉन एसपी निकालो। क्या है बेटा ये 15/20। मतलब क्या हुआ कि अगर हमने कोई भी ऑरेंजेस 15 रुपए के खरीदे और बेचे कितने के हैं 20 रुपए के, सो प्रॉफिट इसने कितना अर्न किया 5 रुपए प्रॉफिट कमाया। कितना 5 रुपए प्रॉफिट कमाया। सो 5/15, क्योंकि हमेशा हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना है 15 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 10, 5 3 सो 100/3। और दूसरी फॉर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 33 1/3 परसेंटेज। दैट्स ऑल गाइस। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, आप इस पर स्टार बना लेना। बच्चों को समझ नहीं आता ये क्वेश्चन, कई बार पेपर में रिपीटेडली पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो और समझने की। आर्म लॉन्ग बाइस पेंसिल एट द रेट ऑफ 6 रुपीज 5। बच्चों इस लाइन का मतलब समझो आप, मतलब क्या है 5 रुपए की 6 पेंसिल उसने खरीदी है। कितने की खरीदी है 5 रुपए की 6 पेंसिल उसने खरीदी है। तो आपका सीपी कितना आया बेटा, 6 पेंसिल कितने की खरीदी 5 रुपए की। ठीक है, सो 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 5/6, whereas the selling price whereas the selling price of 5 pencil is ₹6। मतलब क्या 5 पेंसिल इसने 6 रुपए की बेची। सो द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज 6/5। कितने की बेटा 6/5 की इसने बेची है। अब आप यहां पर सीपी लिखो, यहां एसपी लिखो। सीपी कितना है बेटा 5/6 है, 5/6 है। सेलिंग प्राइस कितना है बेटा 6/5 है। अब कोई ऐसा नंबर सोचो जो दोनों से कैंसिल आउट हो जाए। 30 एक ऐसा नंबर होगा जो 6 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 30 और 30 से मल्टीप्लाई करा दो। जब कैंसिल आउट करोगे
5 जा 6 जा, मतलब क्या हुआ 25 रुपीज उसकी सीपी है और 36 रुपीज के बेच दिए। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो क्या करोगे, 11 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 11/25 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्रॉफिट परसेंटेज के लिए। सो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आएगा बेटा, 44% का प्रॉफिट कमाया है। कितने का प्रॉफिट कमाया बेटा, 44% का। अच्छा सुनो बेटा, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के जैसा है, तो ध्यान से करना, अगर कोई डाउट होता है ना इस क्वेश्चन में, आप मेरे से पूछ लेना दोबारा। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा हुआ पीवाईक्यू क्वेश्चन है एसएससी का। ठीक है, एसएससी में मैंने क्या पूछा था कि अगर कोई आदमी है वो लेमन परचेस करता है, कितने, 10 रुपए के 11 लेमन परचेस करता है। सो 1 रुपीज में या 1 लेमन की कॉस्ट कितनी होगी, 1 लेमन की कॉस्ट होगी 10/11। वेयर वो आदमी सेल करता है इसे कितने रुपए पर, सेल देम एट 10 for ₹11, 11 रुपए के 10 बेचता है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बेटा, 11/10 होने वाला है। ठीक है, अब दोनों के सीपी और एसपी को दोनों को अपॉन में है ना, इनकी फ्रैक्शन फॉर्म में, इनको सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं। कैसे करोगे, कोई एक ऐसा नंबर सोचते हैं जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 110, 11 से ये कटेगा 10 आएगा 100। सपोज दैट किसी पर्सन ने क्या करा, वो लेमन 100 रुपए के लेमन खरीदे और सेल आउट कर दिए 1 to 1 के। कितने के सेल आउट करे बच्चों, 1 to 1 के। उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 21 रुपए का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है बेटा, 21 रुपए का हो रहा है। सो हमारा प्रॉफिट परसेंट कैसा आएगा, 21/100 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, कितना है, 21% का प्रॉफिट वो कमा रहा है। ये ब्लू पेन चेंज करना। नाउ बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 है, आप ब्लू मार्कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 8 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, a man buys lemon at the rate of 11 for ₹10। कितने के, पहले इसने क्या करा है कि 10 रुपए में 11 लेमन खरीदता है। देखो बेटा, CP1, ये पहला सीपी आएगा, दूसरा मार्कर चाहिए ब्लू में। ये क्या कर रहा है, सीपी फर्स्ट CP1 कितना है, 10 रुपए के 11 खरीद रहे, तो एक कितने का खरीदेगा, 10/11 का। फिर इसने बोला है कि सेम नंबर ऑफ डेट, मतलब सेम क्वांटिटी ये परचेस करता है कितने के, 10/9, मतलब 9 लेमन खरीदता है 10 रुपए में। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, CP2 क्या होगा, 10/9। यहां तक बात आई समझ, दोबारा से बता रहा हूं, इसने सेम क्वांटिटी के दो तरीके के लेमन खरीदे, सेम क्वांटिटी खरीदी है और दो टाइप के लेमन खरीदे हैं। पहली क्वांटिटी, जो पहला टाइप का लेमन खरीदा है वो 10 रुपए के 11 खरीदे हैं, तो एक की कॉस्ट 10/11। फिर दूसरी क्वांटिटी जो दूसरी तरीके के खरीदे हैं लेमन, वो क्या करे, 10/9 के, 10 रुपए में 9 खरीदे हैं। अब इसने क्या करा, दोनों लेमन की लोट को मिक्स कर दिया, दोनों लेमन की लोट को मिक्स कर दिया। जो सेलिंग करता है ये एसपी, एसपी क्या रहेगा इस पर, सेलिंग एट ऑफ ₹1 पर लेमन, मतलब 1 रुपए का 1 लेमन ये बेचता है, 1 रुपए का 1 लेमन बेचता, तो यहां पर 1 लिख दो। ये सब क्या है बेटा, रेशो में। अब इन सबको सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां मल्टीप्लाई करा दो 99 से, ठीक है, यहां मल्टीप्लाई करा दो 99 से, यहां भी मल्टीप्लाई करा दो 99 से। ठीक है, कैंसिल आउट करते हैं तो हमें कितना मिलता है बच्चों, देखो 90, इसे करोगे तो 11 110 और इसको करोगे तो 99। अब आप एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक लेमन खरीदा इसने 90 रुपए के हिसाब से, एक तरीके का। दूसरी नोट इसने खरीदी 110 रुपए की। यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस आई है वो तो एक लेमन की आई है ना। यहाँ ट्रिक क्या है याद रखने वाली, वो ये है कि जब आप यहाँ सेलिंग प्राइस हो रहा होगा तो इसकी मल्टीप्लाई आप 2 से कर दोगे। सो ओवरऑल इन दोनों को प्लस करके टोटल सीपी कितना आया, 200 रुपीज। कितना आया बेटा, 200 रुपीज। और सेलिंग प्राइस कितना आया, 198 रुपीज।
सो ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है। लेकिन हमें यहाँ क्या देखने के लिए मिलता है कि एसपी इज लेस देन आवर सीपी। एसपी कैसा है बेटा, छोटा है सीपी से। सो हमें क्या हो रहा है, होल ट्रांजैक्शन के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पर पूछा ना कि होल ट्रांजैक्शन पर क्या हो रहा है, होल ट्रांजैक्शन पर हमें लॉस हो रहा है। लॉस कितने परसेंट का लॉस हो रहा है देखते हैं। इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ रहा है बेटा, 2। 2 रुपए का लॉस हो रहा है। सीपी कितनी है हमारी, 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल आउट 1। सो हमें 1% का लॉस उठा है। गॉट इट। देखो ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, बट इसमें चेंज है। ये भी एसएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हम इसमें क्या करते हैं। मैंगो वही है कि एक आदमी ने मैंगो खरीदे, कितने के खरीदे, 10 रुपए में 11 मैंगो इसने परचेज किए हैं। कितने में, 10 रुपए के 11 मैंगो खरीदे हैं। और इसने बेच दिया कितने में, 10 मैंगो बेच दिए इसने 11 रुपए में। ठीक है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दी है भाई, उसको अर्न करना है कितना, 42 रुपीज अर्न करने हैं। जब 42 रुपीज अर्न करने हैं तो बताओ कि कितने मैंगो उसे खरीदने और बेचने पड़ेंगे, या फिर उसको कितने मैंगो खरीदने पड़ेंगे, ये हमें बताना है। देखते हैं कैसे होगा बेटा। सबसे पहले तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर सीपी, सीपी ऑफ 1 मैंगो। सीपी में क्या करा है इसने, 11 मैंगो खरीदे कितने, 10 रुपए में। सो एक कितने में खरीदा होगा इसने, 10/11 का। ठीक है, सेलिंग इसमें क्या होगा बेटा, देखो इसने क्या खरीदा, बेचा कितने में, 10 मैंगो बेचे 11 रुपए में। कितने में, 10 मैंगो बेचे इसने 11 रुपए में। तो एक मैंगो इसने बेचा होगा 11/10 का। ये सीपी है, ये एसपी है। दोनों को सेम बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 110 मतलब यार देखो इसका क्या मतलब है, 110 से क्यों मल्टीप्लाई करा रहे हैं, क्योंकि बेटा ये फ्रैक्शन में है और हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो कोई एक ऐसा नंबर सोचो जो दोनों के डिनोमिनेटर से कट जाए, या फिर एक ऐसा, या फिर जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका एलसीएम ले लो आप। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 110 ही आएगा। सीपी कितना आया हुआ इससे, ये कैंसिल आउट हुआ 100 रुपए का। 100 रुपए का खरीदा और कितने का बेचा, 121 का इसने सेल आउट कर दिया। बेचने के बाद बच्चों कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 21 रुपए का, 21 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहा है। बट क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने बोला है कि बताओ 42 रुपीज का प्रॉफिट कमाना है इसने। इसने कितने का प्रॉफिट कमाना है, 42 रुपीज का। तो बेटा एक बात बताओ, 21 को 42 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराओगे आप, 2 से मल्टीप्लाई कराओगे ना, 2 से मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है, तो उसने कितने क्वांटिटी बतानी है हमें, कितने खरीदे होंगे, शुरू में 11 खरीदे थे ना, 11 नहीं, उसकी भी मल्टीप्लाई आप 2 से कराओगे, 11 की भी मल्टीप्लाई आप 2 से कराओगे। सो 22 हमारा आंसर है कि उसने 22 मैंगो खरीदे होंगे, तब जाकर उसको 42 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तब जाकर उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है बेटा, 42 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लास्ट में आके मुश्किल हो रहा है ये क्वेश्चन। आप लोग कर लो, अगर वीडियो पॉज करके पहले आप लोग ना समझ लो बेटा। अगर आपको समझ नहीं आएगा कमेंट कर देना, मेरी पीआर टीम आपको रिप्लाई दे देगी और खुद से वो बता देगी। गॉट इट बेटा। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये जो क्वेश्चन है अगले 2 या 3 क्वेश्चन जो भी आने वाले हैं बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, इस समय मैं जो भी क्वेश्चन ये करा रहा हूँ ना, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन, ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है और रिपीटेड है। ठीक है, हर बार पेपर में, चाहे रेलवे में आ जाए या बैंकिंग में आ जाए या किसी भी पेपर में आ जाए, कंटिन्यूसली ये रिपीटेड है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, बोल दो इनको क्या है। बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ, आज शॉपकीपर उठाकर बोल दो तुम अभी बिजी। By selling a 33 meter of cloth, our shopkeeper earn a profit equivalent to the cost price of 11 article। मतलब क्या है बेटा इसका, कि 33 मीटर ऑफ क्लॉथ बेचता है। ठीक है, सेलिंग कितनी कर रहे हैं, 33 मीटर क्लॉथ की सेलिंग कर रहे हैं।
ठीक है, प्रॉफिट किसके इक्वल आ रहा है, प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल, मतलब प्रॉफिट इक्वल्स टू 11 सीपी के इक्वल है, किसके इक्वल है, 11 कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, प्रॉफिट कब कमाएगा, जब उसने 33 बेचे होंगे ना, 33 मीटर क्लॉथ बेचा होगा, 33 खरीदा भी होगा। सो 33 एसपी माइनस 33 सीपी इक्वल टू 11 सीपी। अब ये इधर जाएगा तो 33 एसपी इक्वल्स टू 44 सीपी के इक्वल आया होगा। सीपी अपॉन एसपी निकालो, कितना आया बेटा, 33 अपॉन 44, 33 अपॉन 44 आया। अब आप एक बात बताओ, इन हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 33, सेलिंग प्राइस कितना है 44, 33 का खरीद के 33 का खरीद कर 44 का बेच दिया, कितना प्रॉफिट कमाया 11, कितना कमाया 11 रुपए प्रॉफिट कमाया। सो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, 11 अपॉन सीपी, सीपी कितना है बेटा 33, 33 सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये कैंसिल आउट होगा, 33 1/3% हमारा आंसर है। गॉट इट। अगर किसी को समझ नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, यहां हमने सीपी के इक्वल आया था प्रॉफिट, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू द सेलिंग प्राइस। यहां क्या दिया था बेटा इस क्वेश्चन में कि प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट प्राइस, इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस के इक्वल दिया था, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट इक्वल टू अ सेलिंग प्राइस है। तो देखते हैं भाई, 33 मीटर ये क्लॉथ खरीद रहा है और बेच रहा है, देखते हैं प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ, मतलब 11 एसपी के इक्वल है। ठीक है बेटा, अब आप एक बात बताओ, प्रॉफिट कैसे बनेगा, एसपी माइनस सीपी, मतलब 33 मीटर खरीद बेचकर माइनस 33 मीटर खरीदा होगा, तभी तो इक्वल आया वो 11 एसपी के। इन दोनों को सोल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 22 एसपी इक्वल टू 33 सीपी। ठीक है, एसपी नहीं, 22 अपॉन 33 इक्वल टू सीपी अपॉन एसपी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सीपी 22 रुपए की कॉस्ट प्राइस है, 33 रुपीज की सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो 11 रुपए का। ठीक है, सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 11 अपॉन 22 मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसल आउट करोगे तो 50% आंसर है इसका। कितना है बेटा इसका आंसर 50%। देखो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझ लेना, यहां प्रॉफिट इक्वल करा है हमने 11 सीपी के, यहां प्रॉफिट हमने इक्वल करा है 11 एसपी के। प्रॉफिट 33 मीटर कपड़ा खरीदकर 33 मीटर ही कपड़ा बेचा है, तभी तो प्रॉफिट आया होगा। सिमिलरली ये कंसेप्ट यहां भी यूज करोगे। गॉट इट बेटा, अगर दिक्कत होती है तो कमेंट कर देना बच्चों। ये इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 12 है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 किया था उसी के जैसे उसी पैटर्न पर है, बस फर्क क्या है, इस बार उन दोनों क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट की बात करी थी, इस क्वेश्चन में हमने किसके ऊपर बात करी है, लॉस के ऊपर। यहाँ क्या लिखा है देखो, कि कोई एक पर्सन है वो 33 मीटर क्लॉथ बेचता है, तो उसको लॉस जो आता है वो इक्विवेलेंट टू 11 मीटर ऑफ सेलिंग प्राइस, 11 एसपी के इक्वल है। 11 एसपी क्यों लिया है, क्योंकि 11 मीटर बेचने पर जितना उसको लॉस आता है, कितना लॉस आता है देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर हम लोग लॉस, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा इस बारी, सीपी माइनस एसपी। सो 33 मीटर खरीद कर 33 मीटर बेचा होगा ना, उसको लॉस कितना आया 11 सेलिंग प्राइस के बराबर आया है। तो दोनों एसपी एसपी वाली टर्म्स को वन साइडेड कर दो, कितना बनेगा ये 44 एसपी बना। ठीक है, सीपी अपॉन एसपी करोगे तो कितना आएगा बेटा 44 33। मीन दैट आप अच्छा एक चीज और कर सकते हो आप, 11 4 जा 11 3 जा काट सकते हो ना, 4/3, मतलब इसने 4 रुपए का कपड़ा खरीदा 3 रुपए का बेचा, तो कितना 1 रुपए का लॉस आया। अब हमें लॉस परसेंट निकालना है, कैसे निकालोगे देखो, 4 रुपए का खरीदा 3 रुपए का बेचा 1 रुपए का लॉस आया। लॉस परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, लॉस अपॉन सीपी, सीपी कितना है 4 इंटू 100 इक्वल्स टू 25%। क्या है बेटा लॉस आया है, ये नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके बच्चों।